इतने गलत टाइम पे बंद हुआ है भाई। मैं कॉपी कर रहा था कोड को। सर जी। सर जब आपने सवाल पूछे थे मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। हारिस। हाँ, हो सकता है उसने इत्तेफाक हो, लेकिन यस मैंने सर। अमूमन देखा है कि जो है वो लोगों के आवाजें बंद हो जाती हैं, नेट बंद हो जाता है, नेट बैंडविड्थ खराब हो जाती है। लेकिन सर हो वो सकता सर है आप आपके साथ सवाल ऐसा इस हो गया तरह हो। करते हैं सामने वाला सर कंफ्यूज हो जाता है सर। रेडियंस के इश्यूज भी आप सिखा दें ना अम्मार, आप सिखा दें। अभी मैं लर्निंग फेज में हूँ। नहीं आप सर, सिखा डर दें कि जाते सवाल हैं क्या सर, पूछें। बच्चे डर जाते हैं सर। हाँ, मैं बिल्कुल तो सही बात अपना है। बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल ठीक बात है। हम तो मौला बख्श पकड़ के जो है वो सवाल पूछ रहे होते हैं ना। सर मैं तो आपको ऑनेस्टली बोलूंगा, लास्ट में वो जो आप पैकेट ट्रेसर की फाइल आप कह रहे थे ना, जो नहीं मिल रही थी, वो आप मीटिंग एंड हुई है, मैंने सुकून से बैठ के ढूंढी है सर, वो मिल गई। वो उस जी वक्त जी। आप जिस तरह वो डराते हैं ना सर, वो फिर ठीक है, डर तो जाते हैं तुम्हारी तो इंसान। अभी जिंदगी जो है तुम्हें आदी हो जाना चाहिए था। इतनी मार तुमने स्कूल में खाई है, हैं? सर स्कूल उसके में मार बावजूद नहीं जो है, खाई ना सर, यही तो मसला हो गया। रहने दें, स्कूल में मार नहीं खाई। स्कूल में अच्छे स्टूडेंट थे सर। हम कोई जो है वो कोई एप्लीकेशन आती है ना, उसके मुताबिक हम जो है उसकी हिस्ट्री निकाल के देख कर रहे होते हैं कि जी मेरे साथ ये मसला हो गया, मैं इतनी बीमार हो गया, मैं फला हो गया, अटेंडेंस जो है मेरी शॉर्ट हो गई, काइंडली कर दें। जब हिस्ट्री निकालते हैं तो वो हिस्ट्री पूरी उसकी जो है वो 4 साल की वैसी होती है। सर यही तो कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी सर बहुत अजीब सी हो गई सर, वरना स्कूल तो बड़ा अच्छा था सर। ऐसा हो नहीं सकता बेटा। सर मैं वही कॉन्वेंट तो स्कूल कह में रहा हूँ कि पढ़े, जो वहां है पे वो। तो बहुत ही सख्ती थी। ये सेंट माइकल्स से पढ़ा है मैंने सर, ये बोर्ड वैसे की जगह। हम्म। चले जी, साध कंप्लीट करवाओ। सेकंड लाइन आएगी कि नहीं आएगी? कोई सही नहीं आएगी। एक ही लाइन आएगी बस। एकदम जीरो पे जा रहे हैं तो अरे भाई माइक के करीब आ जाओ भाई। अच्छा अभी सही है। जी हाँ। जी, जब सीरियल जीरो से जब आपकी जा रही थी वेरिएंस 5 के साथ, तो सर वहाँ यही चलेगी। अब जब आपने अगेन सीरियल जीरो, ये डबल क्यों लिए सर? अरे मैंने करेक्शन करवानी, दूसरी लाइन आएगी कि नहीं आएगी, मेरा सवाल ये है। अच्छा आएगी, क्यों नहीं आएगी? राउटिंग टेबल में तो आएंगी, ऑब्वियसली आएंगी। तो लिखो ना भाई, अब लिखवाओ। अब आएगी वाया S1। वाया S1 डायरेक्ट जाके S1 लिख दूं, और कोई चेंज नहीं आएगा? नहीं 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 सर, और भी आएगा, मैं बताता हूँ। और सर आईपी चेंज करेंगे और मैट्रिक्स चेंज करेंगे। मैट्रिक्स जो होगा ना, वो चेंज होगा अभी। पहले आईपी चेंज कर दूं? साथ। नहीं नहीं सर, पहले मैट्रिक्स चेंज करना है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स बेहतर है, मैट्रिक क्या लिखूं? मैट्रिक्स चेंज करें। मैट्रिक लिखवा दें? सर जब वहां पर 5 का जो मैट्रिक्स हम 8576 कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ डिफॉल्ट 1 है। क्या लिखूं? तो सर मैट्रिक्स क्या लिखेंगे डिफॉल्ट का? एक मिनट सर, एक मिनट। सही, सही है। क्या सही है? कैसे सही है ये? सिंपल।
ये तो बहुत बड़ी साइंस थी ना, ये बहुत बड़ी साइंस थी जो कि आपको नहीं समझ में आ रही थी। जब आप अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि दोनों पाथ आपने एक्टिव कर दिए। जब दोनों पाथ आपने एक्टिव कर दिए तो उसका मतलब ये हो गया कि अब दोनों रास्तों से पैकेट को जाना चाहिए। सीरियल 0 भी एक्टिव हो गया, सीरियल 1 भी एक्टिव हो गया। अब उसको कैसे पता चलेगा कि 5 पैकेट जो है वो सीरियल 0 से भेजने हैं? तो वेरिएंस 5 लिखा है ना, वेरिएंस 5 का वर्ड जब आपने लिखा है तो उसके पास कैलकुलेशन मौजूद है कि बेस्ट कौन सा है। ऑप्टिमल के मुताबिक जो है 5 पैकेट जो है वो सीरियल 0 से जाएंगे क्योंकि वो ऑप्टिमल रूट है, वो बेस्ट पाथ है। तो 5 पैकेट वहां से जाएंगे, बाकी जितने भी रूट अवेलेबल होंगे उधर से 1 पैकेट जाएगा, तो एक ही बाकी अवेलेबल है और उसका मैट्रिक भी आ रहा है और वाया रूट जो है वो लिखा हुआ है सीरियल 1 और डेस्टिनेशन जो है मैट्रिक आईपी सेम रहेगी। अंकल यस सर। आप यही बात कर रहे हैं कि आप अपने घर से कीट जाना है, कीट डेस्टिनेशन है। जो 10 की आईपी है आप इसकी जगह पे कीट लिख लें। तो कीट को पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक वाया रूट सीरियल 0 है, एक वाया रूट जो है सीरियल 1 है। इस तरह से है। जी भाई, इतना सा सवाल हम पूछ रहे थे आप लोगों से। जिन लोगों को नहीं पता वो देख लें कि टेबल जो है वो लोगों को नहीं बनाना आ रहा और टेबल जो है वो उसके बगैर क्वेश्चन कंप्लीट होगा नहीं। सर एक सवाल है जी सर, ये आपने सेकंड लाइन पूरी लिखी है तो वो तो एक्सटेंड होती है ना, मतलब कि डायरेक्ट मैट्रिसेस से लिखते हैं कि ये पहले वाली लाइन की एक्सटेंड है, तो इस तरीके से लिखेंगे या वैसे लिखेंगे एक्सटेंड करके? एक्सटेंड करके मतलब कि हमने बता दिया ना I10.108.10.0/24 ये हमने पहले में बता दिया, अब हम दोबारा तो नहीं बताएंगे ना सेकंड लाइन में? भाई टेबल के अंदर वो जो है वो खाली छोड़ा होता है, आपने तो लिखना है ना भाई। ओके एक्चुअल तो ऐसे ही होता है ना भाई। कुछ है। टेबल में तो उन्होंने समराइज किया होता है कि यहाँ पर वो खाली जगह छोड़ी होती है उन्होंने, ये जगह उन्होंने खाली जगह छोड़ी होती है, तो हमने नहीं छोड़नी है भाई, हमने लिखना है। तो उसने तो ऐसे लिखा होता है ना भाई। यस सर। तो हमने लिखना है उसमें जो है नेटवर्क। तो मुझे तो समझाना था ना भाई, जैसे जो है 7 भाई बीच में से लुढ़क गए थे, आईपी चेंज करवा रहे थे। तो आईपी कैसे चेंज होगी जब एक ही नेटवर्क की बात हो रही है, एक ही जगह पर जाना है, एक जगह पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, तो वो जगह का नाम तो लिखोगे ना भाई यहाँ पर। तो जैसे पहले लिखा हुआ था वो बेहतर तरीका है, ये बेहतर तरीका है, ये तरीका सही है। वो शायद वाया रूट की बात कर लेते हैं, यानी कि नहीं जी, बात जो आई जी नहीं, जी नहीं, आप जानते नहीं इस हाथ को, हम जानते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। सर आवाज। जी अब आ रही है आवाज। जी सर आ रही है। हाँ कुछ नेटवर्क में डिस्टरबेंस लग रही है। जी भाई, जब हम जो है वेरियंस की कमांड इसमें डाल देते हैं तो फिर उसके बाद अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होती है और सारे पॉसिबल रूट जो हैं वो उसमें आ जाते हैं। राउटिंग टेबल में भी सारे पॉसिबल रूट आने चाहिए। जिस तरह से हमने स्टैटिक राउटिंग में देखा था कि जब हम जो है वो सिंपल स्टैटिक राउटिंग कर रहे थे तो एक रूट आ रहा था जाने के लिए, लेकिन जैसे ही जो है हमने इक्वल लोड शेयरिंग की थी तो दोनों रास्ते राउटिंग टेबल में नजर आने शुरू हो गए थे। ये बात हमने जो है वो की थी उस वक्त। ऐसे ही रिप के अंदर हमने कहा था जब एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं तो अगर वो दोनों जो है वो होप काउंट बराबर हैं तो दोनों रास्ते नजर आएंगे और उसमें होप काउंट नजर भी आ रहे थे। इधर भी अगर इत्तफाकन किसी वजह से, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अलावा अगर मैट्रिक सेम हो जाता है इत्तफाकन 8 5 76 इत्तफाकन ऐसा हो जाए
कि दोनों तरफ के जाने के रास्ते पे मैट्रिक की वैल्यू सेम हो जाए तो फिर इक्वल लोड बैलेंसिंग हो जाएगी ना, फिर तो इक्वल लोड बैलेंसिंग हो जाएगी, दोनों तरफ से मैट्रिक सेम आ गया। अब ना तो सीरियल 0 बेटर है ना ही सीरियल 1 बेटर है, दोनों बराबर हैं, तो दोनों तरफ से पैकेट जाएंगे, एक एक पैकेट दोनों तरफ से जा रहा होगा, तब ये इत्तफाकन जो है वो इक्वल लोड शेयरिंग हो जाएगी। नहीं तो हम जो है वो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग ही कन्फिगर कर सकते हैं, इक्वल लोड बैलेंसिंग हम आईजीआरपी में कन्फिगर नहीं कर सकते। फिर दोबारा हम जो है वो देखते हैं डीबग आईपी पैकेट की कमांड, हमने स्टैटिक राउटिंग में उसको देख चुके हैं, डीबग आईपी पैकेट की कमांड को, ये कमांड हम पहले चेक कर चुके हैं। फिर दोबारा हम यहाँ पर कमांड लिख रहे हैं डीबग आईपी पैकेट एचएसएन पे, और हम ये देख रहे हैं कि डेस्टिनेशन पे जाने के लिए जो वाया रूट है, ये 5 पैकेट जो है जो गए हैं वो 1.2 से गए हैं, जो कि बता भी रहा है कि सीरियल 0 से गए हैं पहले 5 पैकेट। उसके बाद जो है वो छठा पैकेट जो गया है वो है 2.2 से, वो वाया रूट कौन सा है, सीरियल 1। तो 5 पैकेट सीरियल 0 से गए और 1 पैकेट सीरियल 1 से गया है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 पैकेट फिर दोबारा सीरियल 0 से गया है, फिर छठा पैकेट जो है सीरियल 1 से गया है। तो ये देख लें 5:1 5:1 से पैकेट जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ये कमांड डीबग आईपी पैकेट की कमांड है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो राउटिंग टेबल में पाथ अवेलेबल हैं जो नजर आ रहे हैं पैकेट वहां से कैसे जा रहा है। तो वो रेशो हम देख भी सकते हैं कि जो हमने वेरिएंस 5 लिखा है तो वो इंप्लीमेंट भी हुआ है या नहीं हुआ इंप्लीमेंट। अच्छा जी, आगे है मैक्सिमम पाथ की कमांड। उसी के साथ हम जो है वो मैक्सिमम पाथ की कमांड भी यूटिलाइज कर रहे हैं। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, वेरिएंस की कमांड आएगी, उसके बाद जो है वो हम चाह रहे हैं कि मेलन से मैक्लॉय तक के कितने रास्ते नजर आ रहे हैं, 3 रास्ते नजर आ रहे हैं हमें। मेलन से मैक्लॉय तक के जाने के लिए हमारे पास 3 रूट नजर आ रहे हैं। अब हम तीनों रूट को यूटिलाइज नहीं करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कोई 2 रूट इस्तेमाल हो जाए और तीसरा रूट एज अ बैकअप के तौर पर इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, अगर मेलन के ऊपर आपने आईजीआरपी कन्फिगर कर दिया और वेरिएंस की कमांड डाल दी, जब इतना कोड लिख दिया तो फिर तीनों रास्ते इस्तेमाल हो रहे होंगे, सीरियल 0 भी, सीरियल 1 भी, सीरियल 2 भी, तीनों रास्ते इस्तेमाल हो रहे होंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर ये चाह रहा है कि तीनों रास्ते इस्तेमाल ना हो, जो बेस्ट 2 रूट हैं वो 2 इस्तेमाल हो जाएं और जो तीसरा सबसे वर्स्ट पाथ है वो एज अ बैकअप के तौर पर इस्तेमाल हो, अभी ना इस्तेमाल हो। अगर वो 2 जो बेस्ट रूट हैं उनमें से कोई डिस्कनेक्ट होता है तो फिर ये बैकअप के वाला जो पाथ है वो भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। क्लियर है सबको? यस सर। तो अब उसके लिए जो कमांड है मैक्सिमम पाथ की कमांड है, सिंपल। हमने कोड पुराना वाला तो लिखा ही हुआ है, राउटर आईजीआरपी, प्रोसेस आईडी कोई भी लिख दें। उसके बाद जो है वो नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क कॉन्फ़िगर है, 172.18.0.0 और उसके अलावा नेटवर्क जो है 172.20.0.0। ये 2 ही नेटवर्क इससे कनेक्टेड है। आगे हमने वेरिएंस लिख दिया, मैं जल्दी में लिख रहा हूं, वेरिएंस जो भी कैलकुलेट होगा, कुछ भी कैलकुलेट होगा, मुझे अभी कैलकुलेट नहीं किया हुआ, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने 3 मैट्रिक निकालने होंगे। 3 मैट्रिक निकालने के बाद जो है वो हाईएस्ट को लोएस्ट से डिवाइड करना होगा और वो रेशो आती है 50 सपोज, तो हम यहाँ पर 50 लिख देते हैं। उसके बाद जो है वो कमांड है मैक्सिमम पाथ
2। जब मैं ये लिख रहा हूं मैक्सिमम पाथ 2, तो अब इसका मतलब ये होगा कि अब बेस्ट 2 पाथ इस्तेमाल हो रहे होंगे, जो सबसे बेस्ट होंगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें कि मैट्रिक में सिर्फ और सिर्फ बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी, ठीक है, तो तीनों की बैंडविड्थ यहां पर सामने दी हुई है, 1024, 512 और 128। तो सबसे बेहतर रास्ता 124 है, 1024 है, सबसे ज्यादा बैंडविड्थ उसकी है। फिर उसके बाद जो है सीरियल 0 की, फिर उसके बाद जो है सीरियल 1 की बैंडविड्थ जो है वो आ रही है 512, और सबसे कम बैंडविड्थ आ रही है 128। अगर हम थोड़ी देर के लिए सपोज ये करें कि मैट्रिक में सिर्फ और सिर्फ बैंडविड्थ इस्तेमाल हो रही है, तो हम फिर कंसीडर ये कर सकते हैं सीरियल 0 सबसे बेस्ट रूट है, सीरियल 1 उसके बाद है, और सीरियल 2 इस मेथड में, इस डायग्राम के अंदर सबसे वर्स्ट पाथ सीरियल 2 है, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ सबसे कम है। तो इस वजह से जब हम लिखेंगे मैक्सिमम पाथ 2, तो अब इसका मतलब यह होगा कि टेबल के अंदर जो दो रास्ते नजर आ रहे होंगे वो सीरियल 0 नजर आ रहा होगा और सीरियल 1 वाला पाथ नजर आ रहा होगा, ये दो नजर आ रहे होंगे। हालांकि फिजिकल पाथ अवेलेबल है, हालांकि हमने वेरिएंस 50 लिखा है, लेकिन आगे हमने जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मैक्सिमम पाथ सिर्फ 2 ही इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए तीसरा पाथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्योंकि अब सवाल ये होता है कि वो 3 में से कौन से 2 रास्ते होंगे, तो 3 में से जो बेहतर रास्ते होंगे वो इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब अगर जो है वो सीरियल 0 और सीरियल 1 दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, पैकेट जा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद जो है दोनों में से कोई एक लिंक ब्रेक हो जाता है। तो क्योंकि हमने कमांड लिखी हुई है मैक्सिमम पाथ 2 की, तो इस वजह से अब अगर थोड़ी देर के लिए सोच लें कि सीरियल 0 डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो अब हम टेबल को दोबारा चेक करेंगे कि टेबल में क्या आ रहा है, तो टेबल में फिर दोबारा 2 पाथ नजर आ रहे होंगे, लेकिन अब वो सीरियल 0 नहीं होगा, बल्कि सीरियल 1 और सीरियल 2 होगा, क्योंकि वो वाला पाथ भी अवेलेबल है इसमें। तो मैक्सिमम पाथ हमने 2 लिखे हुए, तो अभी भी 2 पाथ ही इस्तेमाल हो रहे होंगे। फिर अगर इत्तेफाकन ऐसा हो जाए कि दूसरा वाला पाथ भी कोई और भी जो है वो ब्रेक हो जाता है, सीरियल 1 भी ब्रेक हो जाता है, तो अब तो हमारे पास रहता ही एक पाथ है सीरियल 2, तो सारे पैकेट फिर सीरियल 2 से जाना शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस डायग्राम के अंदर सबसे वर्स्ट पाथ जो है वो सीरियल 2 ही है, क्योंकि सबसे कम बैंडविड्थ उसी की है। लेकिन अब 2 रास्ते बाकी फिजिकल अवेलेबल ही नहीं है, तो पैकेट जो है वो कम जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, लेकिन जा तो रहे हैं ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही जो है वो स्टॉप हो गई कम्युनिकेशन। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद दोबारा कोई लिंक अप हो जाता है, तो फिर दोबारा वो कंपेयर करेगा मैट्रिक को, जिसका मैट्रिक बेहतर होगा वो फिर दोबारा 2 रास्ते इस्तेमाल होने शुरू हो जाएंगे। ये खुद ब खुद जो है स्विच होता रहता है। हमने कोड लिखकर जो है वो एक मरतबा छोड़ देते हैं, फिर उसके मुताबिक ही जो है वो राउटर सिलेक्ट करता है पाथ को। कोई सवाल आप लोगों का यहाँ तक? सर ये मैक्सिमम पाथ कितने ले सकते हैं? अगर ये 4 मतलब सीरियल केबल लगी होती तो मैक्सिमम पाथ 2 लेते या 3 लेते? आप पे डिपेंड करता है ना, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। 1 करना है तो फिर ऑप्टिमल रूट कर लो, वेरिएंस लिखने की क्या जरूरत है। वेरिएंस लिखते हैं और मैक्सिमम पाथ यूज कर रहे हैं, तो 2 और 3 जो है वो लॉजिकल होता है। और जब सारे यूज करने हैं तो फिर मैक्सिमम पाथ 4 लिखने की क्या तुक बनती है? फिर तो मैक्सिमम पाथ कमांड हटा दो यहाँ से। जब वेरिएंस 50 लिखा होगा तो चारों पाथ इस्तेमाल हो रहे होंगे, और अगर सिर्फ 1 यूज करना है तो फिर वेरिएंस भी हटा दो, मैक्सिमम पाथ की कमांड भी हटा दो, तो फिर जो है वो एक ही पाथ इस्तेमाल हो रहा होगा, जो सब इनमें से सबसे बेहतर होगा। या आपकी एग्जाम्पल के बाद मैंने एग्जाम्पल दी, अगर 4 रास्ते हैं तो 2 और 3 लिखने में कोई मजायका नहीं है। आपके पे डिपेंड करता है कि 2 यूज करना है या 3 यूज करने हैं। अगर 10 रास्ते मौजूद हैं तो आप पे डिपेंड करता है 2 यूज कर लें, 3 यूज कर लें, 8 यूज कर लें, 9 यूज कर लें। वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि कितने पाथ आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और कितने एज अ बैकअप के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो फिर दोबारा वो कमांड डीबग आईपी पैकेट की कमांड यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मैक्सिमम पाथ जब आपने 2 लिखे हैं तो अब कौन से लिंक यूज हो रहे हैं? राउटिंग टेबल में तो नजर आ रहा है कि सीरियल 0 सीरियल 1 इस्तेमाल होगा, लेकिन अब जो है जैसे ही आपने जो है वो लिखा कमांड डीबग आईपी पैकेट, तो आपको दिखा रहा होगा कि सीरियल 0 और सीरियल 1 से ही पैकेट जा रहे हैं, और सीरियल 0 से 50 पैकेट जा रहे होंगे, सीरियल 1 से 1 पैकेट जा रहा होगा, सीरियल 0 से 50, फिर सीरियल 1 से 1 पैकेट। ये पूरा सीक्वेंस इस तरह से दिखा रहा होगा वहां पे।
कोई सवाल यहां तक आप लोगों का? कोई सवाल नहीं है? नो सर। ठीक है भाई, देख लेते हैं 15 मिनट की। 15 मिनट के बाद क्लास दोबारा कंटिन्यू करते हैं। सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। कौन? सर हारिस सर, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था जब आपने सवाल पूछा। ठीक है। थैंक यू सर।